आज अपन चर्चा करेंगे नर पशु में बांझपन के बारे में, जिसे अपन मेल इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि नर बांझपन किसे कहते हैं। बांझपन नर और मादा दोनों में हो सकता है। यहाँ पे अपन नर पशु में बांझपन के बारे में बात करेंगे। बांझपन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति या अवस्था जिसमें नर पशु बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो, उसे बांझपन कहते हैं। लेकिन उचित उपचार द्वारा बांझपन को ठीक किया जा सकता है। यानी ऐसी अवस्था जिसमें नर पशु बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो, उस स्थिति को बांझपन कहते हैं। लेकिन पशु का उचित उपचार करके बांझपन को ठीक किया जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है नपुंसकता। नर नपुंसकता का मतलब है मेल स्टेरिलिटी। यानी जब नर पशु संतान उत्पन्न करने की स्थायी रूप से क्षमता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति को मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है बंध्यता। बांझपन एक ऐसी स्थिति है जिसका निवारण किया जा सकता है या बांझपन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन नपुंसकता या स्टेरिलिटी को किसी भी उपचार के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं बांझपन के बारे में। तो नर के बांझपन को लेगर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में 3 भागों में बांटा था। नर में बांझपन 3 प्रकार का होता है। एक है आपके इम्पोटेंशिया कोंडाई, दूसरा है इम्पोटेंशिया जेनेरेंडाई और तीसरा है जननांगों को प्रभावित करने वाली मिश्रित बीमारियां, मिसेलेंस कॉजेज। यानी संभोग में असमर्थता, निषेचन में असमर्थता और जनन अंगों को प्रभावित करने वाली मिश्रित बीमारियां। संभोग में असमर्थता का मतलब होता है कि इस स्थिति में नर पशु मादा पशु के साथ सहवास नहीं कर पाता है, और जब नर पशु मादा पशु के साथ सहवास नहीं कर पाता है तो उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, और इस स्थिति को अपन मेल इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। लेकिन संभोग में असमर्थता है अगर किसी कारण से, तो उनको उचित उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूसरा कारण है या प्रकार है आपका निषेचन में असमर्थता। निषेचन में असमर्थता का मतलब है कि नर पशु मादा पशु के साथ सहवास करने में ठीक है या सहवास कर सकता है, लेकिन जो नर पशु के शुक्राणु है उनमें किसी प्रकार का विकार, विकृति या बीमारी होने के कारण वो मादा पशु के अंडे को निषेचित या गर्भित नहीं कर सकते। तीसरा है आपके कि जेनाइटल ऑर्गन को इफेक्टेड करने वाली डिजीज, जनन अंगों को प्रभावित करने वाली मिश्रित बीमारियां। कई बार जनन अंगों में ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनके कारण नहीं तो नर पशु मादा पशु के साथ सहवास कर सकता है, और न ही नर पशु के शुक्राणु मादा पशु के अंडाणुओं को निषेचित या गर्भित कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रकार के बारे में, संभोग में असमर्थता या इम्पोटेंशिया कोंडाई। ये एक ऐसी स्थिति है जो सभी जाति के नर पशुओं में पाई जाती है, जिसमें पूर्णतः या आंशिक रूप से लैंगिक इच्छा की कमी होती है, और नर पशु मादा पशु से पूर्ण रूपेण संभोग करने की प्रक्रिया में असमर्थ होता है। इम्पोटेंशिया कोंडाई का मतलब होता है कि नर पशु में लैंगिक इच्छा की कमी होती है, और लैंगिक इच्छा की कमी होने के कारण वो मादा पशु के साथ पूर्ण रूप से सहवास या संभोग नहीं कर सकता, और ऐसी स्थिति में मादा पशु गर्भित नहीं होगा। तो ये एक नर में बांझपन का कारण हो गया आपके, या प्रकार भी बोल सकते हैं अपन इसको, कि संभोग में असमर्थता के कारण नर पशु में बांझपन की स्थिति पैदा हो जाती है।
नर में इस प्रकार की नपुंसकता के निम्न कारण है। अगर संभोग में असमर्थता है तो इसमें नपुंसकता की बात करें अपन तो उसके लिए कई प्रकार के कारण होते हैं। सबसे पहला है आपके आनुवंशिक कारण या कारक जो जन्मजात होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। दूसरा है आहार। वे नर पशु जिनके आहार में विटामिन ए, प्रोबायोटिक, फास्फोरस, कोबाल्ट आदि लवणों की कमी होती है तो वे पशु देरी से प्यूबर्टी में आते हैं और मादा पशु के साथ संभोग या सहवास करने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रजनन तंत्र के रोग जैसे ब्लेनोप्रोस्थाइटिस। ब्लेनोप्रोस्थाइटिस का मतलब होता है आइटिस, जहाँ भी शब्द लगे है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सूजन। और ब्लेनोप्रोस्थाइटिस का मतलब होता है कि जो ग्लांस पेनिस के ऊपर प्रेप्यूस नामक आवरण पाया जाता है, उस प्रेप्यूस नामक आवरण में सूजन आ जाती है और इस सूजन की स्थिति को ब्लेनोप्रोस्थाइटिस कहते हैं। यानी ग्लांस पेनिस के ऊपर स्थित आवरण प्रेप्यूस की सूजन को ब्लेनोप्रोस्थाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है फीमोसिस। फीमोसिस का मतलब होता है कि इस बीमारी में प्रेप्यूस का छिद्र है वो बंद होता है या छोटा होता है, जिसके कारण से पशु लिंग को पूर्ण स्थिति में बाहर निकालकर महसूस नहीं कर पाता है। ब्लेनोप्रोस्थाइटिस में क्या होता है कि जो ग्लांस पेनिस के ऊपर प्रेप्यूस नामक आवरण पाया जाता है या जो कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाती है और इस स्थिति को ब्लेनोप्रोस्थाइटिस कहते हैं। लेकिन फीमोसिस नामक डिजीज में प्रेप्यूस का छिद्र छोटा होता है, जिसके कारण पशु लिंग को पूर्ण स्थिति में बाहर निकालकर सहवास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है पैराफीमोसिस। इसका मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें पशु बाहर निकाले हुए लिंग को वापस प्रेप्यूस में नॉर्मल स्थिति में नहीं ले जा सकता, जिसके कारण संभोग या सहवास में असमर्थता हो जाती है और उस स्थिति को पैराफीमोसिस कहते हैं। नेक्स्ट कारक है आपका ब्रोकन ऑफ पेनिस। कई बार जब नर पशु सहवास करता है तो माउंटिंग के दौरान या उतरते टाइम पशु लात मारता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्रोकन ऑफ पेनिस की कंडीशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है प्रेप्यूस व पेनिस का ट्यूमर। इस प्रकार का ट्यूमर है जो सांड, घोड़े और कुत्ते में ज़्यादातर पाया जाता है, जिसके कारण भी संभोग में असमर्थता हो जाती है। प्रेप्यूस और पेनिस की जो ट्यूमर है वो ट्यूमर सांड, घोड़ा और कुत्ते में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोलैप्स ऑफ द प्रेप्यूस। इसमें क्या होता है कि जो प्रेप्यूस है, पेनिस के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो प्रेप्यूस नामक आवरण उल्टा हो जाता है और उल्टा होने की स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ द प्रेप्यूस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हर्निया के बारे में। हर्निया का मतलब होता है कि किसी अंग या अंग के किसी भाग का अपनी गुहा में रिंग के भांति के छिद्र के रूप में बाहर निकल जाने की स्थिति को हर्निया कहते हैं। और जब अपन हर्नियल कैविटी में अंगुली से महसूस करते हैं तो वहाँ पे हर्नियल रिंग महसूस होती है और उस स्थिति को हर्निया कहते हैं। यानी किसी अंग या अंग के किसी भाग का अपने गुहा में रिंग के भांति के छिद्र के रूप में बाहर निकल जाने की स्थिति को हर्निया कहते हैं। और ये हर्निया मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है आपके इंग्वाइनल हर्निया, दूसरा है थोरेसिक हर्निया और तीसरा है अम्बिलिकल हर्निया। और ये अम्बिलिकल हर्निया है जो आनुवंशिक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो हर्निया मुख्य रूप से जिस स्थान पर हो रहा है उस स्थान के आधार पर 3 प्रकार का होता है।
इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल क्षेत्र में पाया जाता है, और इंग्वाइनल क्षेत्र होता है आपके दोनों पैरों के बीच का क्षेत्र। थोरेसिक हर्निया का मतलब होता है जहाँ पे थोरेसिक कैविटी होती है अगले पैरों से पीछे की तरफ, वहाँ पे यह हर्निया पाया जाता है। और अम्बिलिकल हर्निया जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड या नावल फ्लैप नामक संरचना निकलती है, वहाँ पे अम्बिलिकल हर्निया पाया जाता है। और यह अम्बिलिकल हर्निया आनुवंशिक होता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानप्रद भी होता है। तो ये सभी कारक थे वो थे आपके संभोग या सहवास में असमर्थता के लिए उत्तरदायी थे, या सहवास या संभोग में असमर्थता के लिए निम्न कारक या कारण होते हैं जिनकी कारण या उपस्थिति के कारण नर पशु मादा पशु के साथ सहवास नहीं कर सकता और उस मादा पशु को गर्भित नहीं कर सकता। लेकिन इन सभी बीमारियों का उचित उपचार करके नर पशु में संभोग में असमर्थता की स्थिति है उसको दूर किया जा सकता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे निषेचन में असमर्थता, जिसको अपन इम्पोटेंसिया जेनेरेंडाई भी कहते हैं।